जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्यों ने लिखा है संसार का प्रत्येक प्राणी सदैव सुख और शांति की कामना कल्पना अभिलाषा से युक्त होता है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो जीवन में सुख और शांति नहीं चाहता हो, किंतु केवल चाहने मात्र से सुख शांति मिलती नहीं। सुख शांति को प्राप्त करने के लिए परम पुरुषार्थ आवश्यक है। आचार्यों ने लिखा है पुण्य फल मिच्छन्ति पुण्य निक्षन्ति मानवः पाप फल निक्षन्ति पापम कुर्वन्ति यतनतः। पुण्य फल मिच्छन्ति पुण्य के फल की इच्छा करते हैं। पुण्य का फल है स्वस्थ शरीर, दीर्घ आयु, उच्च कुल, अच्छी संगति, बुद्धि की प्रगाढ़ता एवं सभी प्रकार की इष्ट वस्तुओं की संप्राप्ति। इतना ही नहीं, आचार्य श्री कुंदकुंज स्वामी जी ने प्रवचन सार में लिखा है पुण्य फला अरिहंता। पुण्य के फलस्वरूप अरहंत अवस्था की भी प्राप्ति होती है। संसार का जितना भी सुख है, संपूर्ण सुख पुण्य के माध्यम से मिलता है। मोक्ष का सुख है वह संयम तप और ध्यान के माध्यम से मिलता है, किंतु संसार का सुख पुण्य से मिलता है। उस पुण्य को प्राप्त करने के जीवन में आवश्यक है, तो उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में आवश्यक है व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा अच्छे कार्य करे, शरीर से अच्छे कार्य करे, वचनों के माध्यम से गुणगान करे और मन के माध्यम से अच्छे विचारों का संचय एवं चिंतन करे। शरीर के माध्यम से पूजा अर्चना भक्ति स्तुति वंदना आदि कार्य करना, सेवा शुश्रूषा एवं तपस्या करना, वचनों के माध्यम से प्रभु परमात्मा का भजन करना, हित मित्र प्रिय वचन बोलना, सबके प्रति प्रेम और वात्सल्य का व्यवहार करना, ये पुण्य का कारण है। वचनों के माध्यम से सदैव परोपकार की भावना रखना। धम्मो दया विशुद्धो, जब चित्त में दया का, करुणा का, अहिंसा का परिणाम होता है, उसके चित्त में धर्म का वास है। आचार्य गुरुबद्ध स्वामी ने लिखा है कि जब तक व्यक्ति के चित्त में धर्म का वास है, तब तक व्यक्ति अपने मारने वाले को भी मारता नहीं, रक्षा करता है। जब चित्त में से धर्म निकल जाता है तो संसार में देखा जाता है भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, पिता पुत्र का दुश्मन हो जाता है, पुत्र पिता का दुश्मन हो जाता है, जन्म देने वाले ही मृत्यु के कारक बन जाते हैं। धर्म जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक पृथ्वी पर सुख और शांति विद्यमान है। जब तक धर्म पृथ्वी पर है तब तक व्यक्ति निश्चिंत, निर्भीक और आनंद के साथ रहता है।
धर्म चाहे घर में है, परिवार में है, संस्था में है, समाज में है, जहाँ धर्म का वास है वहाँ सुख और शांति है। जहाँ धर्म का वास नहीं वहाँ पर अशांति है, कलह है, विद्वेष एवं विमर्शता का भाव होता है। महानुभाव, पुण्य फल प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा अच्छे कार्य करना है। पाप से बचने के लिए बुराइयों से बचना है। व्यसन मुक्त जीवन हो, जीवन में गंदे पदार्थों का कभी सेवन नहीं करें। अंडा, मांस, शराब या धूम्रपान आदि ये पदार्थ न केवल स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हैं, अपितु धर्म के भी प्रतिकूल हैं, लोक व्यवहार के भी प्रतिकूल हैं। सभ्य समाज इनका सेवन नहीं करता। महानुभाव, इनका त्याग करने वाला व्यक्ति साधु कहा जाता है। महाभारत में लिखा है, पंचम काल में जिस व्यक्ति का मध्य मास मधु का त्याग है, धूम्रपान का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, ऐसा व्यक्ति पंचम काल का साधु कहलाता है। महानुभाव, आप सभी लोग सत्संगति में रहते हैं, आप सभी लोग अच्छे कार्यों में संलग्न रहते हैं, आप सभी लोग चाहें तो ऐसा एक संकल्प कर सकते हैं कि जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आई मध्य मांस मधु का सेवन नहीं करेंगे, अंडा, शराब, मांस इसका सेवन नहीं करेंगे। अच्छा हो धूम्रपान भी न करें, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ उपस्थित महानुभावों में से ऐसे कितने महानुभाव हैं, हाथ खड़ा करके बता दें जो जीवन में इस प्रकार का सेवन नहीं करते हैं। दोनों हाथ खड़ा करते हैं। बहुत सुंदर, लगभग 99 और 100% व्यक्तियाँ दिखाई दे रही हैं जिनका इन बुराइयों का त्याग है। महानुभाव, जीवन शुद्ध होता है दया से, करुणा से, अहिंसा से। चाहे गृह और परिवार में जब आपके दया करुणा के परिणाम होते हैं तो मन पवित्र होता है। क्रूरता के भाव होते हैं, क्रोध के भाव होते हैं, अहंकार के भाव होते हैं, छल कपट और मायाचारी के भाव होते हैं, या अति लालची प्रवृत्ति के भाव होते हैं, तब नियम से मन दूषित हो जाता है। इसलिए गृह और परिवार की शांति के लिए वात्सल पूर्वक, प्रेम पूर्वक जीवन अपना जीना चाहिए। ये चंद क्षणों का जीवन है, इस जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना है, इस जीवन को सुख शांति से व्यतीत करना है, इस जीवन में कुछ ऐसा करना है जिससे ये जीवन सफल और सार्थक हो जाए। महानुभाव, अभी समय अधिक नहीं है, आप सभी लोगों को जो यहाँ उपस्थित है हम वात्सल पूर्वक आशीर्वाद देते हैं। जो यहाँ पर सभा आयोजित की माननीय श्री राजेंद्र जी, राकेश कुमार जी के परिवार ने आप सबका सहयोग रहा, क्योंकि संतों का शायद यहाँ से गमन कम होता है। ये सुयोग अवसर, क्योंकि रास्ता तो यहाँ से नहीं था, ब्यावर से रास्ता पाली होते जाता है जिधर विहार करना है, किंतु आपकी समाज का आग्रह रहा, कांकरौली की समाज एवं मध्य में जो भी समाज उनका भी आग्रह रहा इस मार्ग से जाना ठीक रहेगा। और लगभग 55 किलोमीटर का चक्कर इस मार्ग से है, ज़्यादा पड़ रहा है, किंतु आपकी आग्रह को न टालते हुए इस गर्मी में संघ का विहार चल रहा है। आपकी समाज की एकता, नेकता एवं सदाचार, शिष्टाचार प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और आगे भी यही भावना है। आप सदैव प्रेम भाव से शिष्ट, निष्ठ और इष्ट व्यवहार करें। जीवन में सदाचार महत्वपूर्ण चीज है। सदाचार वह रत्न है इसे प्राप्त करके जीवन रत्नों की खान बन सकता है। यहाँ पर स्थानीय महानुभाव, केलवा के जितने भी महानुभाव हैं, चाहे किसी भी संस्था के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री, कोषाध्यक्ष आदि किसी भी पद पर आसीन हैं, या राजनीतिक अवस्था में किसी भी पद पर आसीन है, या सामान्य रूप से मुख्य रूप से समाज की सेवा करने वाले हैं, या अपने चित्त में अहिंसा धर्म के प्रति निष्ठा का भाव है, उन सभी महानुभावों को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं।
बिहार में जो महानुभाव साथ चल रही हैं, चाहे दिल्ली से हैं, ज्योति कॉलोनी उत्तम नगर से या अशोक नगर से मेरठ या स्वरूपुर से या मेरठ से हमारे माननीय विपिन कुमार जी अपनी टीम के साथ, उमेश जी चल रही हैं, कामाक्षी हिमांशु जी, रजनी जी इत्यादि सब चल रही हैं। इसके साथ साथ और भी जो महानुभाव अजमेर से हमारे धीरज जी, रोबिन, रानू इत्यादि महानुभाव और कांकरौली की समाज भी जो विगत एक सप्ताह 8-10 दिन से साथ साथ सभी चल रही हैं। सभी महानुभाव धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। सभी को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। न केवल आपको, आपके सम्मानीय माता पिताओं को भी, जिन्होंने न केवल आपको जन्म दिया, अपने तरह से संस्कार भी दिए हैं। इन संस्कारों के कारण आप आज किसी दिगंबर संत की सभा में शिष्टाचार पूर्वक उपस्थित हैं। एक प्यासे चातक की तरह से धर्म के 2 शब्द सुनने के लिए आतुर हैं। निस्संदेह आपकी पात्रता है, इसीलिए आप सभी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके सम्मानीय माता पिता एवं परिवारजनों को भी वात्सल पूर्वक आशीर्वाद। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आशीर्वाद देते हुए शब्द श्रृंखला को विराम दें। कोई व्यक्ति ये न सोचे कि महाराज जी ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया, वह भी यही सोचे कि भले ही नाम नहीं लिया किंतु आशीर्वाद सबके लिए है। इन्हीं आशीर्वाद के साथ हम शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की